अलावा देखिए, अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूर्वांचल को आमतौर पर कहा जाता है कि उद्योग में बहुत पिछड़ा हुआ एक इलाका है, जिसमें कई जिले आते हैं। चाहे हम बनारस की बात कर लें, चंदौली की बात कर लें, गाजीपुर हो गया, गोरखपुर से लेकर सोचिए कि प्रयागराज तक, तो इसको काफ़ी औद्योगिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि अब जो इंडस्ट्रियल इकाइयाँ हैं वो यहाँ पर भी अब उनको स्थापित किया जा रहा है। सरकार की भी कोशिश है कि खास तौर पर चाहे हम बनारस के आसपास इलाकों की बात करें, मिर्जापुर के आसपास, क्योंकि मिर्जापुर का जो एक रीजन है वो पत्थर वाला रीजन है, यानी कि वहाँ खेती नहीं हो सकती है, तो वहाँ की ज़मीनों का इस्तेमाल किस तरीके से उद्योगों के लिए किया जा सकता है, तो उस पर अब सरकार फोकस कर रही है। और यही वजह है कि बनारस विंध्य डेवलपमेंट रीजन का सरकार ने गठन किया है, उसके प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल गई है। इसी तरीके से चित्रकूट, चूंकि चित्रकूट सीधे जुड़ता है प्रयागराज से, तो प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर एक नया डेवलपमेंट रीजन बनाया गया है कि प्रयागराज धार्मिक नगरी तो है ही, चूंकि श्रद्धालु पहुंचते हैं, और देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं प्रयागराज में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है जब महाकुंभ होता है या फिर माघ मेला होता है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ के दूसरे लोग हैं, उनको किस तरीके से उद्योगों के साथ जोड़ा जा सके, और अलग अलग जो इकाइयाँ हैं, चूंकि जो सरकार है वो सरकार इकाइयों को स्थापित तो कर ही रही है, तो इस डेवलपमेंट रीजन के सहारे माना जा सकता है कि प्रयागराज और चित्रकूट के विकास को एक नई गति मिलेगी। उसी तरीके से अगर हम विंध्य बनारस डेवलपमेंट रीजन की बात करें तो उसके गठन से बनारस, और ना सिर्फ देखिए विंध्य यानी कि मिर्जापुर, ना सिर्फ मिर्जापुर और बनारस, बल्कि अगर हम उसके आसपास के जिलों की बात करें, जैसे भदोही हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर, और जो जौनपुर का जो हिस्सा बनारस से जुड़ता है, तो इन तमाम क्षेत्रों को लाभ पहुंचने वाला है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दें संगम की कि इस वक्त अब संगम में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, अभी संभवतः जो 2 बोट यहाँ से दिखाई दे रही है, तीसरी बोट संभवतः पहुँच गई है। जो मुख्यमंत्री वाली जो बोट है संभवतः पहुँच गई है, तो 2 से 4 मिनट में जो तमाम मंत्री हैं वो पहुँच जाएंगे वहाँ पर संगम तट पर। और उसके बाद हालांकि वहाँ पर पहले पूजा अर्चना होती है, जब कोई वीवीआईपी आता है, दूसरे लोग भी करते हैं संगम पर पूजा, उसके बाद स्नान किया जाता है। तो ये तमाम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। और देखिए, आपको लाखों की भीड़, चूंकि सीएम योगी के आने की खबर लोगों को भी 2 दिन पहले ही पता चल गई थी, जब ये घोषणा की गई थी कि यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक उत्साह, एक उमंग देखने को मिल रहा है कि आज सीएम खुद आ रहे हैं, सीएम स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, साथ में पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्षण होगा, महत्वपूर्ण पल होगा उनके लिए भी, जो लोग प्रयागराज आए हुए हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि एक खास पल के वो गवाह बनेंगे। क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि जब सीएम पब्लिकली लोगों में जाकर ऐसे स्नान करे, तो चूँकि पूरी कैबिनेट भी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए भी एक खास पल होगा। लोग मोबाइल में इस पल को, इस तस्वीर को कैप्चर भी करना चाहेंगे। और देखिए, संगम की तस्वीर एक बार फिर से दिखा दें आपको, चूँकि मुख्यमंत्री तो अभी पहुंचने वाले हैं। ये देखिए आप, जो साइबेरियन पक्षी हैं किस तरीके से यहाँ पर उड़ रहे हैं, और देखिए लाखों की तादाद में आते हैं। चाहे हम यहाँ की बात कर लें, और बनारस में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर होती है गंगा नदी की। देखा जाए तो मीलों का सफ़र तय करते हैं, और जो श्रद्धालु बोटिंग करते हैं, यानी कि जो श्रद्धालु नाव की सवारी करते हैं, वो जब पहुंचते हैं यहाँ संगम के बीच में, तो इस तस्वीर को भी अपने मोबाइल में कैद करना नहीं भूलते हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर कह सकते हैं कि मनमोहक तस्वीर होती है जब आप संगम किनारे आती हैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा होता है, लाखों की भीड़ होती है। और जो एक साफ़ सफाई को लेकर चूँकि लगातार बातचीत हो रही है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहती है, ख़ास तौर पर जब कोई आयोजन होता है, और चूँकि ये तो महाकुंभ है, तो साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखा गया है। हमेशा दर्जनों जो सफाई कर्मी हैं वो बोट पर मौजूद रहते हैं संगम के अंदर। उन्हें अगर कोई भी कूड़ा दिखता है, तुरंत उस कूड़े को जाल से निकाला जाता है और फिर उसको बाहर कचरे के डब्बे में डाला जाता है। तो ये व्यवस्थाएँ इस वक्त आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, अब आपको दिखाते हैं संगम का जो दूसरा हिस्सा है। आप देखिए, वो सामने जो किला, वो चूँकि वो प्रयागराज का किला है, अक्षय वट वृक्ष वहीं पर है, जिसकी बहुत ही पौराणिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है। उससे अगर आप आगे जाती हैं तो आपको लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। उसके आगे विमान मंडपम है, आदि गुरु शंकराचार्य विमान मंडपम, और उसके ठीक बगल में ये संगम का तट। तो देखिए, सारे मंत्री जो हैं और सीएम अब संगम तट पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद
पूजा अर्चना की जाएगी और पूजा अर्चना के बाद सारे मंत्री और सीएम योगी एक साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। देखिए बहुत ही खास क्षण होगा और चूंकि हालांकि कैबिनेट की बैठक तो हो गई, लेकिन देखिए कैबिनेट बैठक को लेकर आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक सवाल भी खड़ा किया बीजेपी पर और सरकार पर कि बीजेपी धार्मिक आयोजन के जरिए एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रही है। मतलब कह ये सकते हैं कि अखिलेश यादव के कहने का मतलब ये था कि कैबिनेट की बैठक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये सवाल भी मुख्यमंत्री से पूछा गया, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर किया, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इस पर अब सियासत भी हो रही है, क्योंकि लगातार अगर एक तरफ बीजेपी के जो नेता हैं अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी पलटवार कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि जो आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं वो आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि अगर सरकारी आंकड़े की बात करें तो अभी तक संगम में तकरीबन 9.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि ये फर्जी आंकड़ा है, ये झूठा आंकड़ा है। व्यवस्थाओं को लेकर सपा के जो लोग हैं लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में खामी है। लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो चूंकि श्रद्धालु बेहतर तरीके से बताते हैं और अधिकतर श्रद्धालु या यूँ कहें कि अधिकतर लोग यहाँ से संतुष्ट होकर जा रहे हैं, क्योंकि चाहे हम साफ़ सफाई की बात करें, दूसरे बंदोबस्त की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें, तो इस चीज़ को लेकर अब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब चूँकि 10 दिन का समय होने वाला है कुंभ का, अब व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की कोशिश ये भी है कि जैसे जैसे जो अगर कोई खामी नज़र आती है तो उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। तो ये अभी की तस्वीर है, हम ले चलेंगे आपको एक बार फिर से, जब बोट वहाँ पर संभवतः पहुँचने वाली है, पहुँच गई है बोट, अभी पहुँचने वाली है। तो बोट जब पहुंच जाएगी, चूंकि हमारी एक और टीम वहां पर मौजूद है संगम के तट पर, हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो तस्वीर कैसी होगी जब सीएम योगी अपने सभी साथियों के साथ कैबिनेट संगम में डुबकी लगाएंगे। हालांकि देखिए उसके बाद ये सारे लोग फिर से एक बार त्रिवेणी संकुल लौटेंगे, जहां पर सभी मंत्रियों के लिए और खुद मुख्यमंत्री, चूँकि दोपहर की भोज का आयोजन किया गया है, और उसके बाद सभी मंत्री और सीएम यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। चूँकि कल से मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना है, दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए, और एक शेड्यूल भी आ गया है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन बेहद खास। ठीक है अविनाश, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए काफिला पहुंच चुका है, बोट उनका पहुंच चुका है त्रिवेणी संगम पे, और आस्था की डुबकी भी मंत्रियों ने लगानी अब शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, परिवहन मंत्री भी नजर आ रहे हैं, पर्यटन मंत्री भी, सभी लोग यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और एक एक करके उन लोगों ने, सभी मंत्रियों ने अब आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए अलौकिक और अद्भुत तस्वीर है जब योगी कैबिनेट की मौजूदगी प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में है। एक तरफ कैबिनेट के इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, तो दूसरी तरफ ये भी एक और तस्वीर है जब पूरे ही योगी कैबिनेट के मंत्री एक साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हुए ये तस्वीर योगी कैबिनेट की, तमाम कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी है। कुल 54 मंत्री सहित सीएम योगी यहां पर डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी मौजूदगी कुंभ क्षेत्र में है और आस्था की डुबकी लगाते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, और बेहद ही ये अद्भुत तस्वीर एक तरीके से, क्योंकि निश्चित तौर पर कई बड़े फैसले तो जरूर मंत्रिमंडल की इस बैठक में लिए गए हैं, लेकिन जितने भी कैबिनेट के मंत्री यहां पर मौजूद हैं, हालांकि सभी मंत्री यहां पर मौजूद हैं, लेकिन इन सबके अलावा अगर ये इस तस्वीर को लेकर खास तौर पर यहां पर बात की जाए तो ये तस्वीर खास इसलिए भी है कि योगी कैबिनेट एक साथ यहां पर आस्था की डुबकी लगाती हुई नजर आ रही है। और आज का दिन बेहद खास इसलिए चूंकि सीएम ने भी जिक्र किया कि 1 साल पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 1 साल बाद कुंभ में, ऐसे पवित्र स्थान में, पवित्र आयोजन में, पवित्र समागम में अब जब लोग यहां पर पहुंचे हैं तो यहां पर डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सभी कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तस्वीरें भी आपके सामने, महाकुंभ में योगी कैबिनेट की आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया और ये तस्वीर काफी ज्यादा रोमांचक इसलिए भी है क्योंकि
योगी कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं जिन्होंने इस बैठक में आज प्रतिभाग किया, सभी लोग यहां एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी कई बार प्रयागराज पहुंच चुके हैं। प्रयागराज की एक एक तैयारियों का उन्होंने अधिकारियों से जायजा लिया, एक एक अपडेट उन्होंने लिया। इसके अलावा डीजीपी खुद यहां समय समय पर पहुंच रहे हैं। आज भी डीजीपी यहां पर पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर उन्होंने यहां पर जानकारी ली थी। डीजीपी प्रशांत कुमार भी यहां त्रिवेणी संगम पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए थे। और अब ये तस्वीर आखिरकार जब योगी कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल इस वक्त आस्था की डुबकी लगाते हुए, स्नान पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बेहद ही अलौकिक और अद्भुत तस्वीर है ये प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र से कि सभी मंत्रिमंडल के मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र से ये तस्वीरें आपके सामने। लगभग 1 घंटे बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और सबसे ज्यादा अगर इन फैसलों में अगर बात की जाए तो प्रयागराज हो, चित्रकूट हो, वाराणसी हो, मिर्जापुर हो, धार्मिक क्षेत्र के विकास को लेकर सबसे ज्यादा यहां पर जोर दिया गया है। विंध्य एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस को भी लेकर यहां पर मंजूरी मिली है। प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। नगर निगम बॉन्ड जारी होगा 3 अलग अलग जिलों का। इन सब के अलावा SCR के तर्ज पर प्रयागराज और चित्रकूट का विकास यहां पर किया जाएगा। बुंदेलखंड को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात यहां पर, बुंदेलखंड को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की जो प्रस्ताव यहां रखे गए थे उनको मंजूरी मिल चुकी है। तो ये 7 अलग अलग जिलों को मिला के एक धार्मिक सर्किट बनाने के भी प्रस्ताव को मंजूरी योगी सरकार की ओर से दी गई है, योगी कैबिनेट की ओर से दी गई है। तो योगी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले जरूर लिए गए हैं और तस्वीर भी यहाँ पर मंत्रिमंडल के सभी मंत्री खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। एक साथ सभी लोग और बीच में उनके मुखिया, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र से यह अद्भुत तस्वीर है, बेहद ही रोमांचक तस्वीर, आस्था की डुबकी लगाते हुए। हालांकि हंसी ठिठोली का भी ये समय है, एक दूसरे के साथ यहाँ पर सभी कैबिनेट मंत्री